भाभी साहब मुझे दे दो पैसे, अभी करा रहा हूँ जमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। और दोस्तों, कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपका अपना सजीव फोन इन सेहत की बात डॉक्टर के साथ। और दोस्तों, आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप फोन मिलाइए, इसलिए नहीं क्योंकि सेहत की बात डॉक्टर के साथ 1 घंटे का जो प्रोग्राम है वो लाइव है, बल्कि आपके अपने चहेते डॉक्टर डॉक्टर उमंग खन्ना जी आपके साथ हैं। तो तुरंत फोन मिलाइए 411 33 51, और इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं डॉक्टर उमंग खन्ना जी से लाइव। 1 घंटा पूरा सजीव कार्यक्रम है। नंबर है 411 33 51। सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ आप सुन रहे हैं 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। डॉक्टर उमंग खन्ना जी को हम बहुत समय से लाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे सारे जितने भी श्रोता हैं उन्होंने हमें कॉल किया, हमें बताया कि हम उनको लेकर आए, उनसे बात करवाए, उनसे प्रोग्राम करवाए, और आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं सेहत को लेकर के उनसे चर्चा जरूर करवाए। तो देखिए, आपने जो कहा हमने उसे माना। डॉक्टर उमंग खन्ना जी हमारे साथ हैं, और आप श्रोता ने ही बताया है कि हर मर्ज की एक दवा, डॉक्टर उमंग खन्ना। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मेरा मन नहीं मानता, मैं CMS कम्युनिटी रेडियो को धन्यवाद दूंगा कि वह एक सामाजिक प्रतिष्ठा के और सामाजिक वेलबींग के इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक बार फिर मुझे लगता है मैं साल भर बाद आपके साथ हूं और बहुत सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि जो दर्शक हैं बड़े रिस्पॉन्सिव होते हैं, श्रोता बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं। और देखिए, एक कॉल आ गया है हमारे साथ। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। अच्छा युग जी, आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को? अच्छा, डॉक्टर उमंग खन्ना जी हमारे साथ हैं, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? किसमें? व्हाइट सर्कल। जी हाँ, वाइट सर्कल का देखिए, पहले हम लोग कारण की बात कर लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही जी सर, बताइए। हाँ, वाइट सर्किल का हम लोग कारण की बात कर लेते हैं। तो वाइट सर्किल का सबसे बड़ा कारण होता है वर्म मैनिफेस्टेशन। तो वर्म मैनिफेस्टेशन जिसको हो जाता है उसके वाइट सर्किल हो जाते हैं। दूसरा, अगर मैं समझ सकता हूं तो आप विटिलागो की बात कर रहे हैं, सफ़ेद दाग की। जी हाँ, उसके लिए जो है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ जो सबसे पहली सही रखनी है वो है डाइजेशन। डाइजेशन को बिल्कुल सही रखना है। फैटी फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, नॉन वेज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके चावल खा सकते हैं। दूध के प्रोडक्ट्स इसमें रिकमेंडेड नहीं होते हैं, आयुर्वेदा में नहीं होते, होम्योपैथी में नहीं होते, एलोपैथी में नहीं होते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इसका समाधान। तो इसका समाधान भी है, तमाम दवाएं आती हैं, आप उनको ध्यान में रख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग जो इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं बेसिलिनम की एक खुराक से करते हैं। 1000 पावर में बेसिलिनम की एक खुराक हर हफ्ते लेने से आपका जो व्हाइट सर्किल का, विटिलागो का, ल्यूकोडर्मा का मर्ज है यह रुक जाता है, ऐसा देखा गया है। उसके अलावा 2 दवाएं मैं आपको और बताऊंगा, आप नोट कर लें। लिख लीजिए आप जी, या फिर आप नोट वो उसमें रिकॉर्ड कर लें युग जी इसको। पहली दवा है आर्सेनिक सल्फफ्लेवम। आर्सेनिक सल्फफ्लेवम 30 पावर में और सोरेलिया कॉर 30 पावर में। यह 2 दवाएं जो हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं भाई। खत्म तब होगा जब आप एक कदम, कोई मर्ज रुकेगा नहीं तो वो खत्म कैसे होगा। पहला अर्थ है कि आपको मर्ज को रोकना है, और मर्ज को रोकना है आपको, तो आप आर्सेनिक सल्फफ्लेवम और सोरेलिया कॉर से ट्रीटमेंट को शुरू करें, आपको लाभ होगा।
उसके बाद आप कुशल चिकित्सक से मिल सकते हैं, लेकिन ये 2 दवाएं आपके इस मर्ज को खत्म करने में समर्थ हैं। हाँ, ये खाने की ही दवा है जो मैंने बताई है, ये 2-2 बूंद आपको 3 बार लेनी है। होम्योपैथिक दवा है, 2-2 बूंद आपको 3 बार लेनी है, सुबह शाम दोपहर। ये आपके मर्ज को रोकेगी और आपके मर्ज को ठीक करेगी। पर जैसा मैंने कहा, पहला बात है कि मर्ज को रोकना, और इसमें कॉन्स्टिपेशन ना होने दीजिए, कब्जियत ना होने दीजिए अपने, तो आपको लाभ मिलेगा। और कीड़े की दवा ले लें, बैंडी प्लस आती है, एलोपैथिक दवा है, तुरंत काम करती है। सबसे पहले इसमें डीवर्मिफिकेशन करा जाता है, तो आप कीड़े की दवा एक बार ले लें, हो सकता है आपकी समस्या उसी लेवल पे खत्म हो जाए। संक्रामक नहीं, निश्चित रूप से संक्रामक नहीं है, निश्चित रूप से इन्फेक्टिव नहीं है। आपको कतई अपने पूरे परिवार को कह दीजिए, मैं अश्योर करता हूं कि अगर किसी को परिवार में दिक्कत है या दोस्तों में दिक्कत है, तो दूसरे व्यक्ति को ये नहीं हो सकता, या आनुवांशिक होता है, ऑटो इम्यून होता है। जी। तो युग जी, आपकी प्रॉब्लम का बिल्कुल सही है, पॉजिटिव साइन है, जो भी हो रहा है ये पॉजिटिव साइन है, और इससे बेहतर ही होगा। जी, हम उम्मीद करते हैं युग जी, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द निकलेगा। जो डॉक्टर साहब ने बताया है उस दवा को आप ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर। ठीक है, जो भी बात कही है उनकी मानिएगा, देखिएगा कुछ समय में। ये भाई 60-60 रुपए की सीसी है। सीएमएस कम्युनिटी रेडियो का ये जनहित का प्रोग्राम है 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें आपको बहुत 60 रुपए की सीसी आपकी 3 महीना चलेगी। 2 ही बूंद सागर से आपको 2 बूंद, ये किसी, हाँ, होम्योपैथिक स्टोर भैया। जी। और योग आप रहते कहाँ पे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं ताकि डॉक्टर डोमू खन्ना जी के भी उस क्लिनिक पे जाकर के आपको जितनी भी शंका है उसका समाधान आप वहाँ पे पा सकते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। कहाँ पे रहते हैं आप? बिजनौर। अच्छा, बिजनौर से तो काफी। कहीं भी हो आप, हमारा फ़ोन नंबर हाँ, फोन नंबर लिख लीजिए आप। 94 15 786 380, ठीक है। 94 15 786 380। ठीक। जी। बस आप। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बाकी श्रोता भी हमें फ़ोन करके डॉक्टर उमंग खन्ना जी से तुरंत किसी भी मर्ज की दवा पूछ सकते हैं, मर्ज की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से हम बता दें, हर मर्ज की दवा डॉक्टर उमंग खन्ना। तो फ़ोन मिलाइए 411 3351। आप श्रोताओं की ही डिमांड पर हम डॉक्टर उमंग खन्ना जी को अपने सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में लेकर आए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो होम्योपैथिक में ये कहा जा रहा है, जैसे सेक्रेटरी ने भी कहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का परहेज को लेकर के भी बहुत सारे लोग होम्योपैथिक को अवॉइड करते हैं। थोड़ा सा आप बताएंगे परहेज? मैं इस बात पे नहीं, देखिए परहेज क्यों करते हैं होम्योपैथी में, इस बात को, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय इम्यूनिटी, विंटर्स और हाँ, स्किन बाकी बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं जल्दी जल्दी हाँ, अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल रैप कर रहा बिल्कुल। हूँ। परहेज का क्या है, परहेज सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जैसे लहसुन प्याज है, ये स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स होते हैं, हींग हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, डॉक्टर हाँ यही तो आपको मना करता है। हाँ। ये इसलिए मना करता है कि ये स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स होते हैं, आपका जो इंटरनल सेंसरी सिस्टम है हाँ। उसको ऑल्टर करते हैं, अच्छा। और कोई मकसद नहीं है। आप बस दवा खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स ना लें, और ऐसे भी ये शरीर के लिए उतने अच्छे नहीं है। हाँ। प्याज और लहसुन क्यों कहा जाता है कम खाओ, कोई उसका और रीज़न नहीं है, जी। उसका साइंटिफिक रीज़न यही है क्योंकि वो इतने स्ट्रांग होते हैं बिल्कुल। कि वो आपके सेंसरी सिस्टम को ऑल्टरनेट कर देते हैं, उसको डिरेंज कर देते हैं। जी। इसलिए इसको एहतियात से और थोड़ा दिन छोड़ छोड़ के खाना चाहिए, बाकी और कोई मतलब नहीं। बाकी और कोई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब बात आती है, जिस तरह से कोरोना से तो बहुत समय से 9 महीने हो गए हैं, हम लोग सब जूझ रहे हैं। अब भाई यही हो गया है कि जब तक अब दवाई नहीं आ रही है तो अपनी तरफ से प्रिकॉशन नहीं ले सकते। लेकिन पहली चीज़ डॉक्टर साहब, जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कही जा रही है कि जो अंदर से स्ट्रांग होगा उसको कोरोना बिल्कुल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। आप बेहतर बता सकते हैं।
बिल्कुल सही बात है मैम, आपने इम्यूनिटी की बात बहुत अच्छी उठाई। जी इम्यूनिटी क्योंकि इस समय सिर्फ यही, अभी भी देखिए वैक्सीनेशन अभी भी ग्राउंड पे नहीं है। बिल्कुल फाइजर कंपनी को यूके ने क्लियर कर दिया है, डब्ल्यूएचओ ने क्लियर कर दिया है, लेकिन आम जन तक वैक्सीन कब पहुंचेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ बहुत एक्टिव हैं इस मामले में, लेकिन कब तक पहुंचेगी नहीं पता। पता ही नहीं है, और वो कितनी इफेक्टिव होगी भी ये भी नहीं पता है, क्योंकि किसी को नहीं कोरोना के पता। साथ ही अब लग रहा है रहना है, तो बस अपने आप को ही इम्यून करती बस है। अमेरिका जैसे पावरफुल देश, अमेरिका जैसे पावरफुल देश में दोबारा कोरोना आ रहा है, इराक में लॉकडाउन लग गया है, हाँ लंदन में लॉकडाउन लग गया है। तो इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है, और देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने की दो बातें हैं। जी पहली यह है प्रतिरोधक क्षमता की, कि आप एक्सटर्नल इम्यूनिटी यानी अपनी स्किन को मजबूत स्किन को रखें, और अच्छा इंटरनल इम्यूनिटी अपने इकोसिस्टम को मजबूत रखें। अच्छा अब सवाल ये आता भाई स्किन को कैसे, हाँ क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हाँ किसी ने हमला करा, किसी वायरस ने हमला करा, आपको यही स्किन सबसे पहले बचाएगी। बचाएगी, बिल्कुल बाहरी आवरण हमारा तो स्किन ही है स्किन ना। ही है। तो आपको स्किन को, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है पूरे जाड़े भर, हाँ 90.4 मेगाहर्ट्ज सीएमएस कम्युनिटी रेडियो के दर्शकों को, कि उनको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। अच्छा अगर वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रख सकते हैं, और अपनी आँखों, आंखों को कान, हाँ नोज, हाँ इन 3 चीज़ों को ऑलिएट कर सकते हैं, ये पूरा आयुर्वेद में एक थेरेपी होती है, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। अब इसमें 5 बातें हैं। हाँ बिल्कुल हम चाहेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। पहली बात है, जब आप रात में सोएं, हम्म। उस वक़्त आप अपनी आँखों में शुद्ध गाय का देसी घी के ड्रॉप्स आते हैं, आई ड्रॉप्स आते हैं, जो बड़े अच्छा प्योरीफाइड होते जी हैं, या कोई भी लुब्रिकेंट आप अपनी आईज़ में डाल लें, आंखों में आँखों अच्छा में। जी और अपने ईयर में आप 2 बूंद जो है कोई ऑयल डाल लें। सबसे अच्छा सीसेम ऑयल होता है, सीसम तिल का तिल तेल। का तेल हाँ वो इसलिए होता है क्योंकि आपके वो वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद के तीनों दोषों को एक अच्छा साथ खत्म करता है। ओके और अगर आपको तिल का तेल अवेलेबल नहीं है, तो सरसों का तेल सबके घर हाँ होता है। नॉर्मली लोग खाना अब उसी में रिफाइंड छोड़ के उसी में बनाने लगे, पकाने लगे, या देसी घी में। तो मैं देसी घी तक नहीं जाता, लेकिन हाँ चलिए भाई, हम लोग इस कोरोना के महंगाई के दौर में हाँ, सीसेम तेल का तो इस्तेमाल कर ही तिल सकते का हैं। तेल हाँ तो जो है तिल के तेल को आप 2 बूंद अपने कान में डाल लें। उसके बाद आप पूरे नहाने से पहले पूरे शरीर में तिल का तेल या मस्टर्ड ऑयल या देसी घी गाय का, एक अच्छा A2 आता है, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन हाँ जान है तो जहान है। हाँ जान ही नहीं बचेगी तो जहान कैसा। बिल्कुल तो जो है वो मैम को, जी नहीं नहीं ठीक है तो जी अरे, जी बिल्कुल बिल्कुल तो जो है वो आप जो है पूरे शरीर में ऑयलिंग कर लें नहाने से पहले, और उसके 15 मिनट बाद आप नहा लें। इसका अच्छा फायदा ये होगा कि वो ऑयल आपके कपड़ों जी में नहीं लगेगा, आपके कपड़े खराब नहीं होंगे, लेकिन उसका जो मॉइस्चराइजर होता है, ऑयल जी का मॉइस्चराइजर पोर्शन होता है, वो आपके शरीर में लॉन्ग डिफेंस देगा। बिल्कुल एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो महेंद्र भाई हैं क्या? महन देखिए आपका नाम बिना बताए ही डॉक्टर साहब आपको जान गए हैं, और इन्होंने महेंद्र जी ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था, कह रहे डॉक्टर उमंग खन्ना को बुलाइए, डॉक्टर उमंग। महेंद्र जी आपकी फरमाइश पर जी, आपके जो कहा उसको माना। महेंद्र भाई, आप जो इतने अच्छे से बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, डॉक्टरी से अलग बोल रहा हूँ, जी कि मतलब कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो सामने आमने सामने ना मिले, लेकिन मोहब्बत बनी रहती है। तो जी आपकी हमारी मोहब्बत ऐसी है। सुबह सुबह थोड़ा हल्का माहौल भी रहना चाहिए, जी दिन भर अभी हमें बहुत मरीज ही अच्छी बात देखते आपने कही है। हैं। और जी महेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे, बताइए। जी जी वाह बिल्कुल महेंद्र भाई, वाह वाह, वेरी गुड। जी कई सारे, अरे बाप रे जी बताइए अच्छा एक एक करके महेंद्र भाई सबसे पहले फटाफट पूछिए, फटाफट क्योंकि हाँ आज फटाफट काफी पूछिए दिन जी बाद पूरा इस्तेमाल हमें। जी हाँ। जी
अच्छा, पैरल कोई जानने मतलब कोई है क्या ऐसे इंसान आपके जानने वाले जिनको ऐसा हुआ है? नहीं नहीं महेंद्र भाई, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अरे जरूर बताइए। बहुत बहुत अच्छी भावना है आपकी, मैं उसको सलाम करता हूँ। इसके लिए उनको मेरी तरफ से संदेश दे दीजिएगा। एक दवा होम्योपैथी में आती, कैलकेरिया फ्लोरिका 6x, कैलकेरिया फ्लोर 6x। आप उसकी चरचर गोली दिन में 4 बार आधे कप गुनगुने पानी में उनको पिलवा दीजिए, उनका थक्का घुलने लगेगा। बहुत सस्ती दवा है, 85 रुपए की शीशी है, लेकिन 85 लाख का काम करेगी। ठीक है, उनका झटका, उनका पैरालिसिस, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसको इन्फाक्शन कहते हैं भैया जी। नहीं, मैं आपको बता दिया, उसका हल हो गया। और बताइए जी। दूसरा दूसरा प्रश्न जी। बहुत बार पूछा है, हाँ। हम्म। जी। नहीं, कोई बात नहीं महेंद्र भाई, नया मौसम, नया जाड़ा, नई दवाएं। हाँ। आप नोट करें, देखिए इसमें 3-4 बातें हैं। अब मैं आपको सारे केस, अपने सारे श्रोता जो सुन रहे हैं मैम, सबको इसके बारे में मालूम हो जाए। बिल्कुल। देखिए, जो महिलाएं 45 साल के ऊपर की हैं, उनको एक खुराक मेडोरिनम की हर हफ्ते, यानी जिनको मेनोपाज की कंडीशन आ गई है, जिनका महीना आना बंद हो गया है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस रोकने के लिए मेडोराइनम 200 वीकली एक खुराक सब महिलाओं को ले लेनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि जोड़ों में दर्द की वो स्थिति जब आपको चलने से तकलीफ बढ़ती है। अगर आपको चलने से जोड़ों में, पैरों के जोड़ों में या हाथ के जोड़ों में तकलीफ बढ़ रही है, तो उसकी दवा है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। एक स्थिति आती है, मरीज कहता है चलने से आराम मिलता है। जब सुबह उठते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, जब चलने लगे तो घटिया में आराम मिलने लगा, जोड़ों के दर्द में आराम मिलने लगा, फिर हम 2 किलोमीटर चल गए। उस स्थिति की दवा आती है रस्टॉक्सीडेंड्रॉन। आप 1000 पावर में, यानी 1 एम पावर में 2-2 बूंद उनको 3 बार दे दें। उससे जो है, जिन मरीजों को चलने से आराम मिलता है, उनकी तकलीफ बैठने से जो बढ़ती, वो भी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात आती है, हड्डी खटखट बोलती है, हड्डी आपस में रगड़ खाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी खटखट बोलती है। अगर किसी का क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स हो रहा है, तो उसके लिए दवा है रस्टॉक्स, एंगोस्टूरा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, उससे आपकी क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स रुक जाएगी। कहीं पे स्थिति होती है मैम कि छोटे जोड़ों में दर्द होता है, मुट्ठी नहीं बंद होती, मरीज सुबह उठता है उसकी मुट्ठी नहीं बंद है, उस स्थिति की दवा है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज ले ले जिनको छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उनको जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। पांचवी बात आती गाउट, जो अंगूठा होता है वो सूज जाता है, चाहे पैर का हो चाहे, और उंगलियों के जोड़ सूज जाते हैं। तो अगर ये स्थिति है तो इसकी 2 दवाएं हैं। पहली दवा है अर्टिका यूरेंस 30 और दूसरी दवा है एसिड बेंजोइकम 30। यह दोनों दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार वो ले लें, तो इनका यूरिक एसिड और गाउट की स्थिति में उनको आराम मिल जाएगा। और इसमें क्या मैम कि तिल के लड्डू, तिल बहुत फायदा करता है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, वैसे भी तिल बहुत सेवन करना चाहिए। तिल के लड्डू आप खा लें, और तिल को पानी में बॉईल करके वो पानी पी लें, तो आपका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उससे बहुत आराम मिलेगा। और साथ में अगर किसी के भी जोड़ में दर्द है, एक रामबाण नुस्खा मैं आपको बता दूं, आप कुछ ना करिए। देखिए ये सीएमएस कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, ये सामाजिक हित का कार्यक्रम है, एजुकेशनल इंफोटेनमेंट है। इसमें एजुकेशन को लेके एंटरटेनमेंट है, जिसमें कि माननीय गांधी जी द्वारा, कितने बच्चे अब हो गए सीएमएस में मैम लगभग? अभी तो थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि ये वो मायने नहीं रखता, ओवरऑल वैसे तो 57,000 बच्चों को ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ही उल्लेखनीय काम कर रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेंट का मतलब है कि एजुकेशन को ही एंटरटेनमेंट बना लेना। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़ा मजेदार नुस्खा है, एक गरीब से गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में कर सकता है। आप थोड़ा सा जैतून का तेल लीजिए, ओलिव ऑयल, 4 चम्मच ओलिव ऑयल लीजिए, 1 चम्मच उसमें नमक डाल लीजिए, उसको 24 घंटे धूप पे रख दीजिए। यानी 12 घंटे एक दिन में होते हैं धूप पे, तो 2 दिन रख दिए तो 24 घंटे हो जाएंगे। और 24 घंटे धूप में रखने के बाद उस तेल को आप जैसे ही जोड़ में मलेंगे, आपका दर्द में 90% कमी आ जाएगी। और आप अपने जोड़ों के दर्द में बाजार का 150 रुपए का तेल ना ला के, आप घर का जो है 2 रुपए के तेल से आप अपने जोड़ों के दर्द में
150 के तेल से ज़्यादा फायदा पा वाह जाएंगे। वाह, बहुत खूब। और देखिए जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने जो जो दवाई बताई थी उससे ज़्यादा हट करके और ज़्यादा सही सटीक, मतलब जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि समय के साथ अपडेट होते जा रहे हैं हम लोग, है ना। और महेंद्र जी, आपके और कितने प्रश्न हैं? आपने नोट कर ली? जी। हाँ हाँ, इस पर तो पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया था, मुझे याद है अभी भी, है ना। बहुत महेंद्र भाई, आप बहुत अच्छे सवाल रखे मैं तो इसके लिए हेयर फॉल वास्तव में मैम हम आपको बताएं, इस समय हमारे क्लिनिक पर अगर जी 100 मरीज आ रहे हैं जी तो 100 में 50 जी, या 60% लोग हेयर फॉल जरूर रिपोर्ट कर हेयर देते हैं फॉल, किसी भी समस्या के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। और इसकी मैं आपको केवल ज़्यादा नहीं 3 रामबाण दवाएं बताऊंगा, और 3 रामबाण दवाएं आपके हेयर फॉल को 1 महीने के अंदर रोक देंगी। हमारे जितने श्रोता इसको सुन रहे हैं नोट कर लें। पहली दवा है फॉस्फोरस। फास्फोरस। फॉस्फोरस आपको वीकली लेनी है 1000 पावर में, 1 एम पावर में। वीकली एक खुराक ले लीजिए, और साथ में 2 दवाएं हैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 और एसिड फॉस्फोरिकम 30। ये 2 दवाएं 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लेंगे, आपका हेयर फॉल बिल्कुल 1 महीने में रुक जाएगा। और अगर आपको डेंड्रफ है साथ में, तो आप काली सल्फ्यूरिकम 30, काली सल्फ 30 भी ऐड कर सकते हैं, बहुत कारगर दवा है। और अगर घरेलू नुस्खे की बात करें तो इसका रामबाण नुस्खा है। आजकल 10 रुपए की आधा किलो धनिया पत्ती बाजार में जी मिल रही जी है, जी एटलीस्ट लखनऊ में तो मिल ही रही है, हम लोग छोटे शहर में रहते हैं। तो थोड़ी सी धनिया की पत्ती लें, रात में बॉईल करके रख दें और सुबह उससे अपने आप बालों को धो लें। आप देखेंगे उससे भी आपके बाल बहुत सिल्की अच्छे हो जाएंगे, और आपके हेयर फॉल और डैंड्रफ सब खत्म हो जाएगा। जी। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आपने नोट कर लिया होगा या फिर आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, है ना। बिल्कुल। हाँ, शाम को भी ये प्रोग्राम आएगा ना। बिल्कुल, अच्छी बात है। जी। हाँ हाँ, ये प्रोग्राम हम 3 बार और प्रसारित करेंगे तो अच्छी बात है। लिख भी सकते हैं, अगर रिकॉर्ड हो सकता है तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। जी। चलिए, हमारे हमारी आपकी मोहब्बत कायम है। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। जी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। और महेंद्र जी ऐसे श्रोता हैं जो कि इन्होंने सोमवार को भी फ़ोन करके, पहले भी इन्होंने कई बार कहा हमारे डॉक्टर हमारे डॉक्टर हमारे डॉक्टर को ज़रूर बुलाइए। तो उन सबको बहुत रिलेट कर पाते हैं वो लोग आपसे, अच्छे कि व्यक्ति उनको हैं, लगता है अच्छे। कि डॉक्टर उमंग खन्ना अपने हैं। ये चीज़ जो एक डेवलप हुई है ना, एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है, ये अपनापन डेवलप हुआ है, वो पूरी तरह से आपने ही डेवलप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से डॉक्टर साहब आपका, कि आपने हमारे श्रोताओं को बात को बिल्कुल इतना तवज्जो दिया। हमें पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी अब बहुत सारे प्रश्न और हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं ने जितना प्रश्न उठाया उनको हमने सोचा कि पहले उनकी बात ज़रूर, क्योंकि उन्होंने ही डिमांड की थी कि डॉक्टर साहब को बुलाएं। अब बात आती है कि अपनी इम्यूनिटी को, लेकिन पहले हमारे श्रोतागण, पहले श्रोता से ज़रूर बात करते हैं। हेलो। आहा, तुलसा जी, आपने भी चाहा था कि डॉक्टर उमंग खन्ना जी हमारे साथ आए। तो डॉक्टर उमंग खन्ना जी, आपके अपने डॉक्टर उमंग खन्ना जी आज हमारे साथ हैं। देखिए, आप लोगों की डिमांड, आप लोगों ने जो कहा था बात, उसको हमने पूरा किया, अपनी तरफ से वादा पूरा किया। जी। आज आज हमारा दिन बहुत अच्छा है। अपने साथी इतने इतने प्यार से जुड़ेंगे, शायद घर वाले भी ना जुड़े। आपका इतना जो सीएमएस अपने को परिवार कहता है, तो वास्तव में वो परिवार है। आज इस बातों से ये साबित हो रहा है। सबसे पहले मैम ने इतने अच्छे से वेलकम करा, सोमा मैम ने, उसके बाद जो है वो महेंद्र जी, अब तुलसा जी। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, और आज मैं बेस्ट डॉक्टर के रूप में सम्मानित भी हो रहा हूँ इंटर कॉन्टिनेंटल अरे होटल वाह! बास मंडी में।
तो आज का दिन बहुत अच्छा ही अच्छा है। बेस्ट डॉक्टर, वाकई में देखा आपने, सुना आपने तुलसा? तो हाँ, कि बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड भी मिलने जा रहा है आज। जी जी जी। अरे वाह थैंक यू। जी बिल्कुल, देखिए भगवान का दर्जा आपको दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मैम जी एक लाइन अपने पूरे समाज से, डॉक्टर समाज से भी कहना चाहूँगा एक समाज सेवी के रूप में, कि देखिए डॉक्टरी जो पेशा है, आजकल एक दौड़ हो रही है कि कितना बड़ा फार्म हाउस आप खरीदें, जी कितनी बड़ी आप जगह खरीद लें, चाहे जी उसमें रह ना पाएँ लेकिन फार्म हाउस होना चाहिए। जी तो ये ऐसा पेशा है कि इतनी इज्जत आपको किस पेशे में मिलेगी, कि हमने मरीज को पानी दिया तो मरीज ने पानी ले लिया, जी हमने चूना दिया तो उसने चूना ले लिया, जी हमने दवा दी, उससे 500 रुपए मांगे उसने 500 दे दिए, उसने 1000 मांगे 1000 दे दिए, उसने 1500 मांगे डॉक्टर ने, मरीज ने 1500 दे दिए। जी मरीज ने अपने बच्चों को कहा लो डॉक्टर साहब चेंबर ले जाओ, इनको एग्जामिन कर लो। जी इतना भरोसा जी। किसी और पेशे में नहीं है। तो मैं डॉक्टरों से भी निवेदन करूंगा, हालांकि बहुत कम डॉक्टर हैं जो इस निवेदन में आते हैं, बहुत कम, बहुत बहुत अच्छे कम। काम कर रहे हैं लोग, वो दिखे ना दिखे लेकिन डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी जी मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ पे एक साल से रसोई चल रही आदम्स किचन, जी हम लोग के संरक्षक क्लिनिक के मौलाना खालिद रशीद फरंग महली साहब जी क्या, जी रोज 500 लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो जब मैं उस मीटिंग में था तो उसमें मुझे बताया गया, सूचना दी गई कि 80% पैसे का डोनेशन डॉक्टर ही करते हैं। अच्छा। तो मैं 20% जो ये लोग हैं, मैं बताऊंगा कि इतने पेशा, इतना अच्छा पेशा है, इसको कृपया बदनाम न करें। इतनी इज्जत, इतना बिल्कुल। प्यार, इतना सम्मान, इतना भरोसा और किसी पेशे में नहीं मिलता। जी तो आराम से जीवन जिए, लोगों को देखिए चलिए हम और आप बजाए देते हैं, हम और आप ताली बजाई देते हैं डॉक्टर साहब के लिए, है ना? बिल्कुल। जी जी वाह वाह। चलिए शुक्रिया मैडम, हम तुलसा लोग, को हमारा इतना प्रयास फायदा सफल। किया, इतना फायदा किया। जी जी अच्छा, पूछिए, आप पूछिए पूछिए। जी हाँ हाँ जी हम्म। रूसी टाइप में, अच्छा अच्छा। पहले इसका आंसर ले लेते हैं, है ना? पहले इसका आंसर ले लेते हैं, या फिर आप दोबारा कॉल करेंगी दोबारा उसका सुनने के लिए, या होल्ड पे रहेंगी? पहले इसका आंसर एक एक करके। हाँ सर। हाँ, देखिए जो मस्से की बात आपने कही मैम, इसकी दवा नोट कर लें। पहली दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, और साथ में आप सल्फर की एक खुराक वीकली ले लें, और बाकी दिन में 3 बार कॉस्टिकम ले लें, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और उसके साथ एक दवा जोड़ लें थूजा।
थूजा 200 पावर में ले लें, यह 2 दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें। आपका मस्सा और उस पे जो इरप्शंस आ रहे हैं वह सब खत्म हो जाएंगे महीना 2 महीना में, और आप ठीक हो जाएंगे, आपको कहीं अस्पताल नहीं एक जाना चीज पड़ेगा। पूछना है, अगर इनको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या ये आगे जाकर के कुछ बढ़ सकता है, रोग हो सकता है? बिल्कुल रोग हो सकता है, इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी इसको प्रिवेंट कर लिया जाए बेहतर है। इन 3 दवाओं से आप इसको इफेक्टिवली रोक सकते हैं। बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी ये जी। अब जी जी अच्छा इसके लिए तुलसा मैम रामबाण दवा आप नोट कर लीजिए। रामबाण दवा जी काली म्यूरेटिकम, यानी काली म्यूर इसको शॉर्ट में कहते हैं। आप काली म्यूर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार 3 से 6 महीने ले लीजिए। आपका जो पार्शियल हियरिंग लॉस शुरू हुआ यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अरे वाह जी हड्डियों में कमी नहीं, क्योंकि विंटर्स हैं और अनार शायद आप धो के उसको कर रहे हो तो गीला हो। उस स्वेलिंग के लिए जो विंटर्स में हो रही है आप कुछ ना करें, बेलेडोना, एक बेलेडोना दवा होती है 10 रुपए की, बाजार से पिल्स में बनवा लें और 2-2 गोली 4-4 गोली दिन में 4 बार ले लें। आपका 2 दिन में स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। और खून की कमी आप में हो सकती है, जो आपके स्वेलिंग आई है, अनीमिया हो सकता है, तो उसके लिए आप अनार जो छील रही थी वो अनार आप परिवार के साथ खुद भी खाइएगा। हाँ बहुत सही। और तुलसा, ये सारी चीजें आप जरूर फॉलो कीजिएगा जो जो डॉक्टर साहब ने बता रहे हैं जी 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 आपका आपका जो है आभार है, और मुझे पता है आप समाज की बेहतरी के लिए ये दवाएं पूछ रही हैं, लोगों को जाके बताएंगी, तो आपका इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल जी 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 है अच्छा नहीं, ये केवल लाल लाल चकत्ते उभरते हैं कि इसमें पपड़ी भी पड़ती है। पपड़ी पड़ती है खुजला ये खुजला अर्टिकेरिया का केस है मैडम, जिसको कहते हैं पित्ती उछलने का। अच्छा अर्टिकेरिया की 2 रामबाण दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली दवा है एस्टिकस फ्लूवाइटिस, उनको बता दीजिएगा। एस्टिकस फ्लूवाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, और उसके साथ अर्टिका यूरेंस और एपिस 30, एपिस मेलिफिसिया 30, ये 3 दवाएं हो गई। एस्टिकस फ्लेवाइटस 30, अर्टिका यूरेंस 30 और एपिस मेलिफिका 30, इनको 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। ये जो अर्टिकेरिया की समस्या है, एलर्जी की समस्या है, खत्म हो जाएगी और वह स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल जी कैसे मिल आपको सकते मैं सारे रास्ते बता दे रहा हूँ। पहला रास्ता तो सोमा मैम खुद ही है, जब आप चाहेंगी तब हमारा नंबर दे देंगी। हमारा फ़ोन नंबर है 9415786380, 9415786380। उसके अलावा आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब पे डॉक्टर उमंग खन्ना डाल दें। हमारे साथ जुड़ना है, यूट्यूब पे जुड़े, अपने 6 लाख साथियों का परिवार है, तो आप भी उसमें जुड़ें यूट्यूब पे डॉक्टर उमंग खन्ना डाल के, और इससे आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। कभी कोई सवाल हो व्हाट्सएप करें, हमारे फ़ोन नंबर 9415786380। और मिलना चाहे मिलना चाहें, आपका स्वागत है। हमारा नादान महल रोड नखास पे क्लिनिक है, आप आएँ और जो है मिले। और वैसे आपको आना नहीं पड़ेगा। देखिए, CMS कम्युनिटी रेडियो, जगदीश गांधी जी इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी, कि हमें आपके बीच पहुंचा रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज है इस समाज के लिए करना। तो मैं माननीय जगदीश गांधी जी के साथ चलता हुआ व्हाट्सएप पे ही, आप हमें व्हाट्सएप करिए, सोल्यूशन लीजिए। बिल्कुल। तो मिल लीजिएगा कभी जा करके, मन है आपका तो। थैंक यू सो मच तुलसा, कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर जोड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो लग रहा है वो इम्यूनिटी कॉलर अब अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं।
जो भी कॉलर जुड़ना चाहे। और फिर से बता दें कि सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में आज आपके अपने चहीते डॉक्टर डॉक्टर उमंग खन्ना हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट से भी कम समय शेष बचा है। आप चाहे तो फ़ोन मिला सकते हैं 411-3351 इस नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आशा जी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात उठाई मैम। नमनेस की कंडीशन होती है, इसको नमनेस कहते हैं। जब हाथ में झंझना, सुन्नपन, जी जी, जी जी, सुन्नपन। हाँ हाँ, हम सुन पा रहे हैं हम हाँ, आपको। हाथ में झंझनाहट और, जी जी जी, हाथ में झंझनाहट और सुनपन का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको है। और जी उससे आपको हम लोग तो बिना छुए न पकड़ते ना, इतने मरीज जीवन में देख डाले मैम धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। जी, अरे बहुत वाह, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो इसमें मैम क्या है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, हम, जी ओ, हाँ हाँ, जी, हम्म, अच्छा, बिल्कुल ज़रूर डॉक्टर साहब जो भी बताएंगे मेरे ख्याल से अगर आप उसको फॉलो करेंगी तो ये प्रॉब्लम आपकी ज़रूर सॉल्व होगी, ये मेरा मेरा वादा है। जी जी, चलिए, थैंक यू। हाँ सुनिएगा इनके बात। जी आप बताइए। मैम, हम दो 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 हिस्सों में आपकी बात का जवाब देंगे। जी पहला हिस्सा ये है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उससे नमनेस आ रही है, जी, तो इम्पॉर्टेंट है कि कारण को ख़त्म कर दो, जो हाँ कि सर्वाइकल सर्वाइकल हमारे जो भी दर्शकों को, जो भी श्रोताओं को, बल्कि मैं कहूँ तो जो भी सर्वाइकल हो रहा है वो दवा नोट कर लें। पहली दवा जो है वह है नैट्रम म्यूरेटिकम, नैट्रम म्यूर 1 आप एक खुराक वीकली ले लें। और जो स्पेसिफिक दो दवा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, वो लैक्नेंथस टिंक्टोरिया 30 या लैक्नेंथस 30 आप मान लें, और दूसरी है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोजा 200 यानी सिमिसिफ्यूगा 200। ये मिल तो जाएगा ये इजीली। बिल्कुल 60 रुपए की शीशी है, 3 महीना चलेगी। अच्छा, ये आपको केवल मैं 120 रुपए का इलाज बता रहा हूँ, 3 महीने तीन का महीने एक के सौ लिए। बीस रुपया जी दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, लैक्नेंथस 30 और सिमिसफ्यूगा 200। तो इससे आपका स्पॉन्डिलाइटिस खत्म हो जाएगा। और अगर आपको चक्कर आ रहा है, वर्टाइगो हो रहा है, तो उसके लिए कोक्यूलस इंडिकस 200 पावर में भी इस दवा में जोड़ दें, यानी अब 3 हो गई, लैक्नेंथस, सिमिसफ्यूगा और कोकुलस। इन 3 दवाओं को आप ले लें, दो दो बूंद दिन में 3 बार सीधे जुबान पर, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और उससे होने वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। और जिनके सर में दर्द होता है तो हमने नैट्रम्यूर पहले ही बता दी, जो जी वीकली लेनी है। जी अब दूसरा इसका सवाल है कि सुनपन कैसे खत्म हो। जी, 99% तो यहीं पे खत्म हो गया, जो 1% बचा है उसके लिए एक दवा आती है हाइपेरिकम हाइपेरिकम। परफोरेटम। जी हाइपेरिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आपके हाथों का सुनपन भी खत्म हो जाएगा और आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जी, घरेलू नुस्खा कोई इसमें अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों में देखी है, आशा जी ने जो बताया। हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सावधानी जरूरी है, पहले तो कि तकिया पतला लगाएं। एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है मैम, तकिया ना लगाएं, ना लगाए, उससे और हाँ। तकलीफ बढ़ती है। अच्छा, मैंने देखा है ये निजी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। पतला तकिया लगा ले, जिससे कि आपके मसल्स पे प्रेशर ना पड़े, हम्म, लेकिन आपका जो सर है वो इतना, जो कंधे का हिस्सा छोड़ के हाँ पैरेलल हाँ हाँ हॉरिजॉन्टल रहे बैठ के। हाँ हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात जो है, इसके लिए वॉलनट, अखरोट खाने से अखरोट, बहुत आराम मिलता है, क्योंकि अखरोट ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, हाँ, तो आपकी स्पाइन का जो है वो डिस्टॉर्शन नहीं होने पाता है। तो अखरोट खाना इसमें एडवाइजेबल है, वॉलनट। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये बेसिकली। ये बेसिकली बोन्स की प्रॉब्लम है, लेकिन यह बोन्स जो है
एक तरह का आर्थराइटिस है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लेकिन जब बोन्स आपस में इन्फ्लेम होती है तो जो नसें जाती तो वो न्यूरोलॉजिकल हो जाती। अच्छा, तो पर ये सही हो सकता है इनका ये प्रॉब्लम? 100% गारंटी शुदा आपको दवा बताइए, लेकिन किसी कुशल चिकित्सक से पूछ लीजिएगा आसपास, लेकिन दवा गारंटी कुशल शुदा। चिकित्सक तो हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर। एक तरीके से ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज बेस्ट डॉक्टर बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि ये कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा, वो कहा, ये पीजिए, वो पीजिए, ये करें, लेकिन अब यही अभी तक जो मुझे लग रहा है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाना। देखिए, इस समय सर्दी जुकाम, बुखार, लूज मोशन या इस तरह की प्रॉब्लम आती है। भाई नाक बंद हुआ तो स्मेल चली जाती है ना, थोड़ा सा स्वाद पर भी असर पड़ता है। ये सारे सिम्टम कोरोना के हैं। अगला इंसान डर के मारे ही आधी जान उसकी सूख जाती है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं। डॉक्टर साहब, आजकल लोग बड़े परेशान हैं, थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, एक कॉलर, पहले उनसे बात कर ले। हेलो जी। जी डॉक्टर, रिपीट, सॉरी। हाँ बिल्कुल मैम, अरे आप सीएमएस कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज की रेगुलर दर्शक हैं, तो श्रोता हैं, तो हम लोगों का फर्ज है, 2 नहीं 10 बार बताएंगे आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली दवा नेट्रा म्यूर बताई मैम, ताकि आपका हेडेक ना हो जो कि सर्वाइकल से होता है। फिर हमने 2 दवाएं बताई आपको, लैक्नेंथस 30, सिमिसिफ्यूगा 200, जो कि आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। और फिर हमने एक दवा बताई हाइपेरिकम, जो आपकी नमनेस यानी सुनपन को जो है ख़त्म करेगी। तो इस तरह 4 दवाएं हो गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेट्राम्यूर वीकली, लैक्नेंथस और सिमिसिफ्यूगा दिन में 3 बार 2-2 बूंद, लैक्नेंथस 30 पावर में, सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में, और हाइपेरिकम 30 पावर में अगर आपके सुनपन है तो। 4 दवाएं। और इस प्रोग्राम को आप फिर से शाम को भी सुन सकती हैं, तो उस वक्त भी आप नोट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम दिन में 3 बार और बजेगा आज, अभी तो लाइव आ रहा है, तो आप तब भी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, नंबर ये वाला नोट भी कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब का नंबर हम बार बार आपको बता भी रहे हैं, तो उस पर भी आप डॉक्टर साहब से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब मेरा प्रश्न यही है कि किस तरीके से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, जो डर के साए में इंसान जी रहा है, उससे थोड़ा सा निजात दिलाइए हम लोगों को। आपका प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है पूरे सेशन का, क्योंकि यह एक ऐसी परेशानी की हम लोग बात करें जिसका इलाज अभी संसार में नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, लेकिन ये भी बात साथ में चल रही कि यह वायरस कोरोना का म्यूटेट होता रहता है, इसका जीनोम म्यूटेट होता रहता है। मान लो आपने एक जीनोम का वैक्सीन तैयार कर लिया, ये म्यूटेट हो गया, तो आप क्या करोगे? इट वुड बी मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वन। तो इम्यूनिटी पे बात आ जाती। तो मैं जो बात कर रहा था, पहली बात ओलिएशन थेरेपी जो आपको स्किन के लिए करनी है। हमने आपको बताया कान में आप सीसेम तेल, तिल का तेल या मस्टर्ड ऑयल डाल लें। दूसरा हमने बताया गाय का देसी घी आप अपनी आईज में डाल दें। अपनी नोज में आप जो है गाय का देसी घी आते हैं बड़े अच्छे आजकल पैक्स, अपनी नोज में डाल लें। और जो है मुंह के लिए आप सुबह गार्गिल कर लें। आप ऑयल डाल के, कोई भी ऑयल डाल लें, वेजिटेबल ऑयल या कोई भी ऑयल, और उसको गुनगुने पानी में डाल के आप उससे गार्गिल कर लें। तो ये 4 ही इन्फेक्शन की जगह होती है। तो आप कान से इन्फेक्शन पाते हैं, या तो आप आंख से इन्फेक्शन पाते हैं, या तो आप नोज से पाते हैं, या आप मुंह से पाते हैं। आपने चारों चीज़ों को ओलिएट कर दिया, तो वहाँ पर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो गया। और 5वां स्किन जो मैंने बताया, नहाने से पहले पूरे शरीर में तेल लगा ले, उसके बाद आप नहा ले, तो उसका जो मॉइस्चराइजर है वो आपकी स्किन में रह जाएगा और आपको पूरे दिन 24 घंटे वो सर्व करेगा। पुराने समय में देखिए स्किन में तेल लगा करके, सरसों का तेल लगा करके जाता, लेकिन आजकल कोई उतना नहीं मानता है। अब अंदर का, हाँ, अब आती है अंदर की बात। तो अंदर के लिए मैं आपको एक रामबाण नुस्खा बता रहा हूँ, और ये चरक संहिता का 500 BC की किताब में लिखा है, जो 500 साल पहले बिफोर क्राइस्ट लिखा गया था। आज मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसको मून मिल्क कहते हैं, या हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, या हमारी किताबों में लिखा हुआ है, और इसको मून मिल्क कहते हैं। अच्छा। इसमें आपको करना क्या है, दूध लेना है, मिल्क 1 गिलास। मिल्क में आपको हल्दी यानी टर्मरिक डाल लेनी है। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर डाल लेना है। तीसरा इंग्रेडिएंट थोड़ा थोड़ा डालिएगा, क्योंकि कोई चीज़ रोज करनी है तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ा बहुत। तीसरी चीज़ आप सिनेमन, दालचीनी,
दालचीनी जो है वहाँ आप डाल लीजिएगा। दालचीनी 2 क्वालिटी की आती है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। क्वालिटी की होती जी हाँ, बाजार में जो मिलती है, अगर आप सस्ते की तलाश में रहती है तो दुकानदार आपको जो सस्ती दालचीनी देता है वो बेकार। जो अकेशिया सिनेमन आती है वो ले, वो पतली होती है, वो चाइनीज नहीं होती मोटी वाली। वो उस सिनेमन को पाउडर इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा, ये चीज़ें देखिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपके पास संसाधन है तो अपने घर में पिसवाएं। अच्छा। एक घर में ले आएं, एक बार 5-7 हज़ार रुपए का क्रशर आएगा, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर आप उससे क्रश करके, वो मिक्सी नहीं, वो अलग क्रशर आता है बाजार में, तो सिनेमन हो गया। और उसके बाद हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गई, अदरक। अदरक, हाँ। जी, अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, तो आप अदरक यानी जिंजर, इसका थोड़ा सा पेस्ट डाल लें और इसको बॉईल कर लें। अच्छा। और बॉईल करने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, जब पीने लायक हो जाए, तो इसमें शहद डाल लें। शहद डाल लें, जी। ये हो गया आपका बेहतरीन मून मिल्क तैयार, जो 5 सितारा होटल में 1000 रुपए का गिलास मिलता है। ओह! अरे! और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या है, हिंदुस्तानी जो छोड़ रहे हैं, विदेशी उसको पकड़ रहे हैं। वो इसको मून मिल्क कहने लगे, लेकिन ये हम लोग के शास्त्रों में लिखी चीज़ है। चरक संहिता, जो लोग जानकार हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप लोग गूगल करिएगा, आपको 5000 साल पुरानी किताब में जब से सभ्यता हुई है, सबसे पहले इंग्रीडिएंट में से ये एक था जो दूध का आया था। जी। तो आप इसको करें, सेवन करना है। रोज सेवन रात में करें और परिवार के हर सदस्य को कराएं। अरे वाह! तो एक ही चीज मैंने केवल बताई है, हाँ। लेकिन वो अंदर की इम्यूनिटी का पूरा विषय को कर देगा। वही चीज। एक और बात आती है मैम, धूप का सेवन। हाँ, अभी इन्होंने बताया भी था एक जने ने। अब ये कला है, यहाँ पर भी मैं एक आध बात बताना चाहूंगा। प्लीज सर। जो सनबात होता है उसकी भी कला है, कैसे सनबात करें, ये बहुत बड़ा विषय है। हाँ। पता लगा हम धूप पे बैठे, लेकिन धूप से ना विटामिन डी बढ़ रहा है ना कुछ, और वैसी हड्डियां कमजोर, वैसी जोड़ों में दर्द। तो आपको इसका ध्यान रखना है, विटामिन डी के काम के लिए, विटामिन डी को बढ़ाने के लिए आपका विटामिन B12 होना चाहिए। और विटामिन B12 आपको मिलेगा कोकोनट में, गरी में। गरी में? अच्छा, जी, नारियल। नारियल में। जी, नारियल में आपको विटामिन B12 मिलेगा। और B12 का जब आप सेवन करेंगे, विटामिन B12 सब जब सही होगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं धूप में तो हम बैठते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका जो अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है वो नहीं होता। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा रहना जरूरी है। और यहाँ पे मैं ओलिएशन थेरेपी के विषय में जो अभी 5 लुब्रिकेशन पॉइंट्स आपको शरीर के बताए थे, उसमें कहूँगा खाना भी अच्छी चिकनाई वाला खाएं। अच्छा। ये भी मिसकंसेप्शन है मैम, जो आज कह रहे हैं कि माइक्रोवेव में बना लो, रोस्टेड बना लो। एक कल्चर चला है बिल्कुल 2 बूंद तेल में। जो बड़े लोग होते हैं उससे कहते हैं अपनी खाना बनाने वाली से, भैया 2 तेल में खाना पकाना, 2 बूंद तेल में। गलत है। बस चिकनाई नहीं दिखनी चाहिए, बस तेल नहीं आप दिखना चाहिए। देसी घी खाइए। जो देसी घी होता है गाय का, उससे बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। रिसर्च पेपर है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। उसके रिसर्च आप चेक कर लीजिए। अगर आप मुतमईन हो, अगर आप उससे इत्तेफाक रखते हो, अगर आप उससे अग्री हो, उससे राजी हो, तो आप जो है खाना पकवाइए मस्टर्ड ऑयल में, सरसों का तेल, क्योंकि वो एटलीस्ट प्योर होता है। क्योंकि सरसों आप पिरवा सकते हैं, जो हमारे गांव कनेक्शन के लोग हैं। और दूसरा, गाय का देसी घी, इसमें आप खाना बनाएं और जो है वो अच्छे तेल में खाना पकाएं। बस शर्त ये है कि मेहनत भी उतनी करे। ये नहीं कि ऊंची कुर्सी पे बैठ के केवल तेल खाए जा रहे हैं और साइकिलिंग नहीं कर रहे, जिम नहीं जा रहे, योगा नहीं कर रहे, रनिंग नहीं कर रहे हैं। वर्कआउट होना चाहिए। मैं तो मैडम आपके जब CMS कम्युनिटी 90.4 मेगाहर्ट्ज के CMS रेडियो स्टेशन गोमती नगर में आता हूँ, तो मुझे ग्रीन टर्फ इतना अच्छा गांधी जी का दिख जाता है, मेरा मन करता है काश मैं स्पोर्ट्स के कपड़ों में हूँ तो ये 2 चक्कर दौड़ लगा लूँ। इतना अच्छा आप लोगों ने मेंटेन कर रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई ये भी तो उसका पार्ट है जो हम आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई इट इज नॉट पेइंग। भाई एक घंटे में कोई ऐड चला नहीं तो पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा है। लेकिन ये समाज हित की बात देखिए, अगर पैसा मान लो हम लोग हैं, क्लिनिक से कमाई हो रही, अगर 2 पैसा समाज हित में खर्च हो रहा है तो हम लोग अपने सोसाइटी को कर रहे हैं। इसी तरह माननीय गांधी जी, आदरणीय गांधी जी इतना बड़ा सेंटर चला रहे जिसमें संसाधन लगते हैं, वर्ल्ड क्लास माइक है रोड्स कंपनी का, और हम आप बैठे हैं, हमको भी वो कुछ पैसा दे देंगे, हालांकि अब डोनेट कर देते हैं। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली चल रही है, पैसा लगता है। तो गांधी जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, CMS की पूरे मतलब परिवार को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। तो अच्छे घी तेल चिकनाई का खाना खाएं, बस वर्कआउट भी करें। हाँ। तो जो बात हो रही थी इम्यूनिटी की, तो उसमें एक बिंदु और जोड़ना चाहूँगा। एक तो ये हो गया, अंदर वाला हो गया, एक चीज़ हमने बता दी। और दूसरी बात होगी धूप में जो है आपको विटामिन B12
को अपने बढ़ाना है, और विटामिन B12 से आपका विटामिन डी बढ़ेगा, और विटामिन डी से फिर अब्जॉर्प्शन विटामिन डी का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने से होगा। अगर आपके अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो आप विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल चेक करा लें, आपका कम निकलेगा, वो देख ले लोग। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। जी बताइए। हेलो, स्वागत है। जी। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, अंजाइना में हम जरूर आपकी मदद, होम्योपैथी कर सकती, हम क्या करेंगे, होम्योपैथी करेगी। इसकी दवा नोट कर ले, एमाइल नाइट्रोसम, एमाइल नाइट्रोसम दवा का नाम है। या 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। और साथ में ब्राइनिया एल्बा 30, जो ये कहता है कंप्लेंट्स एग्रावेटेड ऑन मोशन, तो जैसे आपने बताया कि हमको चलने से, एक्जर्सन से तकलीफ बढ़ती है, तो आप ब्राइनिया एल्बा 30 और एमाइल नाइट्रोसम 30, यह 2 दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको एंजाइना में रिलीफ मिलेगा। एमाइल नाइट्रोसम, नाइट्रोसम 30। हाँ 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें सर। यस। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए, आशा जी ने भी अपने मेरे ख्याल से जो भी उन्होंने उनके साथ हम लोगों को जुड़ाया, और एक ट्रस्ट ज़रूर हमारे श्रोताओं का डेवलप हो गया है कि अगर डॉक्टर उमंग खन्ना जी आए और उन्होंने जो दवाई बताई, और देखिए फ़ोन्स पे आ रहे हैं, उनको फ़ायदा पूरा हो रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक बात आती है, ज़्यादा समय नहीं हम, लेकिन फिर भी क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन कोरोना के बारे में फिर से मुझे बात करना ही पड़ा, क्योंकि अब जब टेस्ट कराने के लिए, एक तो पहली चीज़, लोगों को अगर ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया। अब अगर हम टेस्ट कराएंगे तो ये भाई ठप्पा लग जाएगा, और टेस्ट में लोगों को ये भी एक है कि पॉजिटिव कर ही देंगे। मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जो कि पॉजिटिव हुए भी हैं और घर पर ही हैं। अब डर भी बहुत ज़्यादा है। अब उनको लगता है अगर हम पॉजिटिव हो गए तो हमें क्या करना चाहिए। भाई अगर हमें हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो घर पर ही रहना चाहते हैं, पर साथ ही साथ उनको दवाई भी चाहिए। डॉक्टर से जुड़ने में उनको डर लगता है कि डॉक्टर हम जुड़ेंगे, हमने कहेंगे इनको कोरोना हो गया, उठा करके वो पटक देंगे कहीं और। मैम 5 मिनट में बहुत जल्दी आपको सब बताते हैं। और बहुत अच्छा आपने, मैं बताऊं, आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सवाल उठा दिया, WHO का, कि अगर आप घर पे हैं और आप कोविड-19 पॉजिटिव आ गए हैं तो क्या सावधानी बरते। भाई मान लीजिए एक कमरे का घर है, सबके पास संसाधन नहीं कि 8 कमरे हों, तो एक जगह उसको एलियनेट कर दिया। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, 4 बातों का। पहला, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 2 गज दूरी है जरूरी, तो 2 गज दूरी को अपने बनाए रखें। दूसरी बात, क्या जैसे उनका टॉवेल, उनका जो नहाने का जगह है, उनकी बाल्टी, वह सब बिल्कुल अलग कर दें, उनका कोना अलग कर। तो क्या करें? एक बाथरूम हुआ तो फिर उसको नहाने के बाद वही व्यक्ति जिसको कोविड हुआ है वही उसको अच्छे से वॉश कर दे दीवार को, और इस तरह नहाए कि वो शैटर ना हो सामान। एक होता है बिखरा के काम करना, एक होता है अपने को समेट के काम करना। उनके बर्तनों को अलग कर दें, उनका खाने के बर्तन अलग कर दें, और उनके बर्तनों को आप थोड़ी दूर पे रख दें, फिर उनसे कहें अब आप यहाँ से उठा लीजिए। तो यहाँ सावधानी करें। और आज सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, पूरी तरह निःशुल्क। और मैं एक बात और बता दूं, जो आपने कहा कि पॉजिटिव कर देंगे, देखिए सरकार क्यों पॉजिटिव करेगी? सरकार को अपने आंकड़े कम करने की, उसको बढ़ाने। भाई सरकार अपने को निष्काम थोड़े साबित करेगी, कोई भी सरकार हो, सरकार अपने को इफेक्टिव साबित करेगी। तो सरकार ये बिल्कुल आप मन से निकाल दे, क्योंकि वो एक किट आती है, मैं बता दूं कैसे ये होती है। एक किट आती है, वो जो है आपको वहीं पे आपका स्पूटम नोज से लेते हैं और उसको उसमें डालते हैं, और आपके सामने सिंगल लाइन या डबल लाइन आ जाती है, जैसे प्रेगनेंसी किट में होता है। अब ये सब बातें हर आदमी जानता है, इसलिए करने में कोई तो जो है इंस्टेंट वहाँ पे रिजल्ट आता है। अब आपके नोज से लिया गया स्पूटम और उसको तुरंत अप्लाई करा गया, तुरंत उसमें विद इन 3 to 4 मिनट्स आपकी सिंगल या डबल लाइन आ गई। और भाई अगर डबल आई तो उसने कह दिया भाई आपको कोरोना है। तो कोई सरकार अपना आंकड़ा नहीं बढ़ाएगी।
तो आप जाएं और तुरंत जांच कराएं। अगर सरकारी सुविधा, और मैं कहूँगा प्राइवेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हर सीएससी, हर पीएससी, हर अस्पताल में ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। और 1 रुपए का पर्चा बनाइए और 5 मिनट के अंदर पीपीई कैप पहने बढ़िया टेक्नीशियन आपके लिए होंगे, तुरंत आपकी जांच करेंगे और आपका हाँ या ना हो जाएगा। और देखिए, और कराएं कि ना कराएं, गलतफहमी में जीने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। आपको हकीकत को फेस करना है। अगर आपको कोरोना हुआ है और आपको पता लग जाएगा तो आप उसके लिए कुछ कर पाएंगे, और जब आपको यही नहीं पता लगेगा है कि नहीं, तो आप और बीसियों को समाज में फैलाते रहेंगे, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाएंगे। जी। तो इस लाइन पे बिल्कुल ना चलें। मिसकंसेप्शन है कि साहब कोरोना जो है वो कोरोना को लड़ना है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो, बहुत बहुत सिंह स्वागत। साहब जय हिंद। सिंह जी, साहब जय तिवारी, हिंद। आर्यन तिवारी जी है ये। अच्छा, जी जी। सर बताइए। ये सीएमएस की शिकायत है मैडम। गांधी जी, मानिए गांधी जी हमको जब बुलाएंगे हम चले आएंगे। बुला दे हम बिल्कुल। जी 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 जी। हाँ जी। तिवारी जी बहुत अच्छी बात कही। देखिए, कोरोना के 3 मेन सिम्टम्स होते हैं, उसका ध्यान रखें। पहला होता है कि शैलो ब्रेथ आती है, आज मरीज जो है पूरी गहरी सांस नहीं ले पाता और उसके गले में हल्का सा कंजेशन महसूस होता है। तो अगर ये 2 बातें हैं और फीवरिश हो रहा है तो उसमें बहुत सोचना नहीं है। निःशुल्क जांच उपलब्ध है 1 रुपए के पर्चे पे। तुरंत सीएससी 10 बजे, किसी भी सीएससी पीएससी चला जाए, 10:15 बजे जाए और 10:20 पे उसको ये पता लग जाएगा कोविड है कि नहीं है। और और बाकी जो आपने कहा, अब हिंदुस्तान हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। हर्ड इम्यूनिटी वो स्थिति होती है कि 70 से 80% लोगों को कोरोना हो चुका हो। तो ये फैक्ट है, बहुत लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन वो इससे इम्यून होते जा रहे हैं। तो इंडिया हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, भगवान करे। लेकिन सर, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है। इस समय हमारे हाथ में इससे ज़्यादा कोरोना की जंग के लिए वास्तव में कुछ है नहीं। हम बातें चाहे जितनी कर लें, और होम्योपैथी में 2 दवाएं बड़ी अच्छी आती हैं जो आप कोरोना से, ये मैं आयुष मंत्रालय की दवा बता रहा हूँ, डॉक्टर उमंग खन्ना केवल अपनी दवा नहीं बता रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने एक आर्सेनिक एल्बम दवा अभी जारी करी है, जो आप 2-2 बूंद हर 15 दिन पे ले सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक दवा और इन्फ्लुएंजिनम 200 पावर में भी 2-2 बूंद आप 15 दिन में एक बार 55 मिनट के फासले पे, यानी 3 बार हर हफ्ते, बल्कि मैं कहता हूं इसको रिपीट कर लें। सुबह आर्सेनिक ले लें और इन्फ्लुएंजिनम शाम को ले लें। तो यह कोविड से जो बचाव की, कोरोना वायरस से बचाव की बहुत कारगर दवाएं हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग अपने जी हाँ, बताइए। यूफ्रेसिया सर, यूफ्रेसिया 200 सर, एचनेशिया ऑगस्टिफोलिया इम्यूनिटी बढ़ाने की होम्योपैथी में सबसे रामबाण दवा है। आप वो करें, और हमारा यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर उमंग खन्ना डाल लें, आपको 300 ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो समाज हित में लाभकारी हैं। आप यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तमाम अपने साथी रहते हैं और हम उस पर आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी हमारा फ़ोन नंबर 9415 786 380 9415 हाँ देखिए, सबको याद भी है। बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब हम और कॉल रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब हमारा एक्सीड कर रहा है, हमें पता है। ज़्यादातर श्रोता आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। चलते चलते कोई संदेश ज़रूर देते हैं हमारे श्रोताओं बस को। संदेश यही है, आप सुरक्षित रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इस समय 10 रुपए किलो पालक, 10 रुपए किलो सोया मेथी, 10 रुपए किलो हरी सब्जियां मिल रही हैं, 20 रुपए की ब्रोकली मिल रही है, 15 रुपए का फूल जो कि 300 रुपए का बिकता है गर्मियों में। जी। तो आप खूब खाएं पिएं, अच्छा और मस्त रहें, खुश रहें, और शिवनेस कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर से चाहेंगे कि आप ज़रूर एक थोड़ा सा समय हमें और दें, क्योंकि हमारे श्रोता जो
इतने ज़्यादा अब मुझसे भी शिकायत करने लगे कि क्यों नहीं पहले बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, लेकिन दिल मांगे मोर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। और धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ का आज का यहीं पे समाप्त हुआ है। डॉक्टर अमन खन्ना जी को हम फिर से बुलाएंगे। इसी वादे के साथ इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को। हाँ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार। ऑल वेल मैम। बहुत बढ़िया सर, नॉन स्टॉप रहा ना। अब मुझसे शिकायत करने लगे हैं लोग कि हमने आपको क्यों नहीं पहले बुलाया। अब मैं क्या करूं, नहीं कर पा रहे थे ना सर। बहुत अच्छा। अरे आप जो है वो बहुत अच्छा है। सर भगवान मान रहे हैं सर आपको, वो तुलसा भगवान ने कहा वाह। इस ये लोग इतना ज़्यादा कह रहे थे। ये महेंद्र जी तो आप जानते हैं दृष्टिबाधित हैं, उनको तो वो देख नहीं पाते हैं, उनको और कोई ना चैनल सुनते हैं ना कुछ सुनते हैं यही, तो उनके लिए एक तरीके से पूरी दुनिया ही CMS कम्युनिटी रेडियो है।